भिवानी जिले के चर्चित मनीषा मर्डर मिस्ट्री केस में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मनीषा के परिवार ने सीबीआई जांच की धीमी रफ्तार को लेकर गांव में पंचायत बुलाई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अगर जांच में तेजी नहीं लाई गई तो 30 नवंबर को गांव में बड़ी पंचायत कर परिवार अनशन पर बैठेगा। ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय टीचर मनीषा 11 अगस्त को रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव पड़ोसी गांव सिंघानी के खेतों में नहर किनारे मिला था। इस वारदात ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। परिवार ने शुरू से ही स्थानीय पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए थाना स्तर पर सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया और एएसपी का तबादला किया गया। बढ़ते दबाव के बीच प्रशासन ने मनीषा के शव का भिवानी, रोहतक पीजीआई और फिर दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाया। लंबे संघर्ष के बाद जब मामला सीबीआई को सौंपा गया, तब जाकर 21 दिसंबर को मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद 3 सितंबर को सीबीआई टीम पहली बार भिवानी पहुंची और अब तक परिवार सहित कई लोगों से 4 से 5 बार पूछताछ कर चुकी है। लेकिन 68 दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची, जिससे परिवार में निराशा और आक्रोश बढ़ गया है। मनीषा के पिता संजय ने पंचायत के बाद कहा कि हम सीबीआई की जांच से असंतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जांच की गति बहुत धीमी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें डर है कि मामला दबा दिया जाएगा। इसलिए 30 नवंबर को फिर पंचायत होगी। तब तक जांच तेज नहीं हुई तो हमारा परिवार अनशन पर बैठेगा। ग्रामीणों ने भी मनीषा के परिवार का समर्थन करते हुए कहा कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। मनीषा मर्डर केस अब एक बार फिर सुर्खियों में है और सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या सीबीआई आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा कर पाएगी या नहीं। लड़की के न्याय के लिए आप लोगों को इकट्ठा किया है ताकि ये सरकार को या समाज को सबको पता चले कि भाई हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और फिर भी हम न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक विनती कर रहा हूँ कि मेरा जितने भी जो लोग हैं समाज की 36 बिरादरी के सब के सब इस न्याय में मेरा सहयोग दें जी। धन्यवाद। में फैसला ये है जी, ये जो पंचायत रखी गई है, ये हमारी आज की पंचायत का मुख्य कारण ये था कि जो हमारी सीबीआई की जो जांच चल रही है ना, जांच तो सही चल रही है मगर उसमें हमें तेज़ी चाहिए जी। ठीक है, काफ़ी टाइम लग रहा है और लोग या हम परिवार और हमारे जो भी आसपास के लोग हैं सब दुखी हैं कि भी इतने दिन हो गए और अभी तक वो गिरोह मतलब पकड़े नहीं गए और जो मुजरिम है जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा मतलब वो किया था, अपराध किया है। तो हम इसके लिए ये एक मीटिंग रखी थी ताकि सरकार को, प्रशासन को पता लगे, ताकि वहाँ सीबीआई तक भी ये बात जाए कि भाई हाँ, जनता आज भी वहाँ पे उस परिवार के साथ खड़ी है। तो जो आज मीटिंग रखी गई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या एजेंडा था मीटिंग? उसमें एजेंडा यही था जी हमारा कि आज तो हमने एक नॉर्मल सी मीटिंग रखी है, उसके बाद हम 30 तारीख को एक मीटिंग और रखेंगे जी, जिसमें हमारे लगभग लोग मतलब समाज के लोग काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, और सरकार तक ये अल्टीमेटम जाएगा कि भी जांच हमारी जल्दी से जल्दी होई। तो जो 30 तारीख की डेट डिक्लेयर की गई है उसमें कुछ और भी बातें की गई हैं? बातें तो जी और कुछ नहीं की गई हैं, सिर्फ मुद्दा उपवास की बात आई थी। हाँ, उपवास तो सब लोगों का है जी, जो बड़े बड़े हमारे जो इसके जो आंदोलन के जो वो हैं प्रधान हैं या जो भी लोग इसका आंदोलन करेंगे उसमें एक उपवास जरूर रखेंगे जी लोग सारे। क्या आपकी फैमिली में से भी आप भी उपवास रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे जी। क्या पूरी फैमिली उपवास रखेगी? बिल्कुल रखेगी जी, हमारी पूरी फैमिली उपवास पे रहेगी। क्या इसमें छोटे से लेकर बड़े तक उपवास? जी हाँ, छोटे से लेकर बड़ा तक रहेगा जी। उसमें क्या जताया जाएगा? उसमें जी एक रोष जताया जाएगा जी, भी हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और अभी तक 3 महीने से सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक हमें उस बेटी का न्याय नहीं मिला है, ये रोष जताया जाएगा जी। देखिए, लगातार सीबीआई आपसे आके सवाल जवाब कर रही है, क्या आप उनकी जो सीबीआई जांच हो रही संतुष्ट नहीं है? नहीं, जांच से संतुष्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भी, और इससे ज़्यादा तो हम आगे जाएंगे भी कहाँ। सीबीआई से बढ़ के तो हमारे देश में कोई एजेंसी नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं
कि भी हमारे इस जांच को जल्दी से जल्दी इस जांच में तेजी ले आई जाए जी। सीबीआई से हम ये उम्मीद करते हैं। क्या आपको सीबीआई के द्वारा कुछ बताया भी गया भी कोई सबूत उनके हाथ लगे भी हैं या नहीं? नहीं जी, इतना तो हमारे पास वो खुलासा करते नहीं है जी, भी कुछ मिला उनको। अच्छा, सीबीआई आप से कितनी बार पूछताछ कर चुकी है? वो लगभग 4 बार 5 बार हो चुकी है जी। अच्छा, सवाल वही रहते हैं या फिर हट के सवाल करते हैं? नहीं, सवाल वही है जी। जब सीबीआई सवाल जवाब करती है, क्या पूरी परिवार से एक साथ बैठा के सवाल जवाब करती है बिल्कुल जी, या फिर अलग अलग? पूरे परिवार को एक साथ बैठा करके बात। तो मतलब कहने का ये सीबीआई की जो बात है, आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल जी, जांच से संतुष्ट हैं, वो लगभग चल रही है, मगर हम ये चाहते हैं कि भाई इतने दिन से जांच चल रही है और अभी तक कार्रवाई हुई क्यों नहीं है, उन उस गिरोह का भंडा फुट्टा क्यों नहीं है, उन मुजरिमों को सामने क्यों नहीं लाया गया है। ऐसे ही पहले प्रशासन ने, हरियाणा प्रशासन ने रफा दफा कर दिया था, और ऐसे ही हमें तो डर इस बात का है कि धीरे धीरे जितना टाइम लगता जाएगा उतना ये हमारा जो मामला ठंडा पड़ता जाएगा, और बाद में ये कह देंगे ये तो डिसमिस करके छोड़ देंगे, हम किसके पास सारे जाएंगे फिर। तो इतने लोग जो जुड़े हुए हैं, आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे, और 30 नवंबर के लिए भी आह्वान किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए। तो समाज का कितना जो है भाई पीठ दब रही है, आप मतलब पूरा संतुष्ट है भी समाज पूरा? बिल्कुल सर, मैं तो हमारे तो परिवार की जो आवाज़ जो उठाई गई है वो समाज ने और मीडिया कर्मियों ने, पत्रकारों ने ही उठाई है जी। प्रशासन ने, हरियाणा प्रशासन ने तो हमारे साथ मतलब घना बुरा व्यवहार किया जी। तो आज जो पंचायत की गई थी उसमें आपके जो गांव है लक्ष्मीडाणी के जितने भी लोग हैं, क्या सभी गांव के लोग आपके साथ हैं? जी हाँ बिल्कुल, मेरा पूरा गांव तन मन धन से साथ है मेरे, इसमें कोई दौर नहीं है।